अस्सलाम वालेकुम वीरो, की हाल चाल है वीरो। रजत शर्मा एक हिंदू बहुत ही मशहूर एंकर ਜਿਹੜੇ कि अदालत प्रोग्राम करते हैं वीरो। छोटे साहबजादियां दी शहीदी ते वो बहुत इमोशनल स्पीच दे रहे हैं, कुछ कह रहे हैं। फिर चल के पहले से वीडियो देने तो फिर इतने गलबात करांगे। बचपन में मैंने गुरु गोविंद सिंह की वीरता के किस्से पढ़े थे। बचपन में मैंने 4 साहिबजादों की शहादत की, उनकी बहादुरी की कहानियां पढ़ी थी। लेकिन कभी मुझे ख्याल नहीं आया था कि उनकी कुर्बानी को लेकर, उनकी शहादत को लेकर, उनकी वीरता, उनकी बहादुरी को लेकर एक कार्यक्रम होगा जिसमें शिरकत करने का मुझे सौभाग्य मिलेगा। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, जीवन में बहुत सारे युद्धों के बारे में, बहुत सारी लड़ाइयों के बारे में मैंने पढ़ा है। बहुत सारे विद्वानों से मिलने का मौका मिला। पूरी दुनिया में, पूरे इतिहास में एक अकेला उदाहरण है जहां 42 लोग 10 लाख सैनिकों का मुकाबला करने के लिए उतर जाएं। ऐसा कोई उदाहरण दुनिया में दूसरा नहीं मिलता। बहुत सारी वीर गाथाएं सुनी हैं, बहुत सारे पिताओं का बलिदान देखा है, बहुत सारी माताओं की ममता को देश पर न्यौछावर होते देखा है। लेकिन एक पिता अपने 2 जवान बच्चों को अपने हाथ से सजाकर शहीद होने के लिए, देश पर न्यौछावर करने के लिए मैदान में उतार दे, ऐसा उदाहरण दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। आज के हर पिता को अगर कुछ सीखने की जरूरत है तो इस शहादत से सीखने की जरूरत है कि कैसे देश के लिए अपने बच्चों को न्यौछावर कर देते हैं। और हर नौजवान को उन 2 बच्चों से सीखने की जरूरत है कि अपने पिता की एक कॉल पर, जिनके आगे पूरा जीवन पड़ा था, और उससे भी ज्यादा 9 साल के जोरावर, 7 साल के फतेह सिंह, सिर नहीं झुकाया। बचपन में ये सब कहानियां हमने पढ़ी थी। शहादत का ऐसा दूसरा उदाहरण दुनिया में नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं बार बार आज के नौजवानों से ये कहता हूं, ये गुरु गोविंद सिंह से, ये उनके बच्चों से, ये साहिबजादों से सीखने की जरूरत है। सामने 10 लाख की सेना हो, ये पता हो कि मौत निश्चित है। ये जब पढ़ते थे तो रोंगटे खड़े हो जाते थे। आज भी इस घटना का जिक्र करते हैं तो खून खौलता है, हैरान हो जाते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। आज के नौजवानों से मैं कभी पूछता हूं कि सामने मौत आ जाए, चुनौती आ जाए, अगर जंगल में जा रहे हो, सामने शेर आ जाए तो क्या करोगे? वो कहते हैं करना है तो शेर करेगा, हम क्या करेंगे। आज के लोग कहते हैं कि बलिदानी पैदा तो हो, शहीद पैदा तो हो, लेकिन मेरे घर में नहीं, पड़ोस के घर में हो। इसीलिए आज इस शहादत से, गुरु गोविंद सिंह से सीखने की जरूरत है, समाज को बदलने की जरूरत है। जो हिम्मत उन्होंने दिखाई, मैं हैरान होता हूं कि कैसे कोई आदमी इतनी हिम्मत कर सकता है कि 40 की फौज हो, 2 बच्चे हो और 10 लाख लोगों के सामने उतार दें। इतना विश्वास अपने लोगों पर, 1.25 लाख से 1 को लड़ाएं। इतनी विश्वास, इतनी हिम्मत आज की मॉडर्न साइंस के लिए, आज के मॉडर्न जमाने के लिए यह बहुत बड़ा लेसन है। और हम जीत सकते हैं, हम असंभव को संभव कर सकते हैं। आज सुबह मैं अपने यंग 2-3 दोस्त थे, उनको इस कहानी के बारे में बता रहा था
तो उन्होंने कहा ये वाकई में ऐसा हुआ था या ये कहानियां हैं। इस विश्वास को बदलने की जरूरत है। मोदी जी बार बार याद दिलाते हैं कि हमारा देश नौजवानों का देश है। 2 साल बाद 2018 में 50% हमारी आबादी 25 साल से कम लोगों की होगी। उन नौजवानों को हम क्या सिखाएंगे? उन नौजवानों को यही सिखाएंगे, अगर कोई पिता हो तो गुरु गोविंद जैसा। उन नौजवानों को सिखाएंगे, अगर औलाद हो, अगर संतान हो, अगर बेटा हो तो 4 साहिबजादों जैसा। स्मृति ईरानी ने कहा कि हम इस संदेश को देश दुनिया में पहुंचाएंगे। साहिबजादों के बलिदान को, उनकी शहादत की कहानी को दुनिया के सामने रखेंगे। मैं आज आपसे वादा करना चाहता हूं, इंडिया टीवी की तरफ से प्रयास करके जितनी हम में गुण है, जितनी हमारी ताकत है, उससे 4 साहिबजादों के बलिदान पर एक ऐसी फिल्म बनाएंगे जिसे पूरी दुनिया देखेगी। और मैंने स्मृति जी से कहा है कि फिल्म हम बनाएंगे, इंडिया टीवी पर तो दिखाएंगे, आप उसको दूरदर्शन पर दिखाइए और दुनिया के जितने चैनल हैं उन सब में ये दिखाएंगे, ताकि पूरी दुनिया को पता चले कि 4 ऐसे बच्चे इस देश में पैदा हुए जिन्होंने पीढ़ियों को जगा दिया। मैं एक बार फिर से सिरसा जी का और मंजीत सिंह जी का अभिनंदन करता हूं। उन्होंने ये कार्यक्रम आयोजित किया, एक शुरुआत की है। आज उन्होंने एक छोटी सी लौ जलाई है 4 साहबजादों की शहादत को लेकर। मेरी कामना है ये लौ सूरज की रोशनी बन जाए और इस शहादत के किस्से पूरी दुनिया में। ਵੀਰੋ रजत शर्मा ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵੀਰੋ ਹਿੰਦੂ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਲੇਕਿਨ ਵੀਰੋ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਨੇ 42 ਸਿੱਖ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਫੌਜ। ਕਿ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਏਡੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤਾਦਾਦ ਨੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਲਕਾਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਹੱਕ ਅਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਵੀਰੋ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ, ਛੋਟੇ ਮਾਸੂਮ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਵੀਰੋ, ਉਹ ਵੀ ਪਿਘਲ ਜਾਂਦਾ ਵੇ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਆਂਸੂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੱਕ ਅਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਤੇ ਵੀਰੋ ਜਿਹੜੇ ਰਜਤ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਸਪੀਚ ਕੀਤੀ, ਕਮਾਲ ਹੈ ਵੀਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀਰੋ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੀਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਰਾਏ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ। ਆਪਣਾ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।